वेलकम ऑल। आज का हमारा टॉपिक है रनर। रनर क्या है? इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि ब्लेड पे वाटर जब स्ट्राइक करता है तो उस पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं। अब सपोज़ वो ब्लेड जो है वो किसी एक सीरीज़ में रनर के रूप में लगा दी जाए, ठीक है, तो क्या होगा? दैट इज़ नोन एज सीरीज़ ऑफ ब्लेड। सो यहाँ पर हम दो तरह के रनर्स की बात करेंगे, व्हेन फ्लो इज़ टेंजेंशियल फ्लो एंड व्हेन फ्लो इज़ रेडियल फ्लो। आगे मैं बताऊँगा टेंजेंशियल फ्लो क्या होता है, रेडियल फ्लो क्या होता है, ठीक है। तो नाउ इज़ टेंजेंशियल फ्लो। टेंजेंशियल फ्लो मीन्स जब ब्लेड है आपके पास में, ब्लेड इस तरह की है, ठीक है, ये ब्लेड हमारी u1 वेलोसिटी से घूम रही है, ये हमारी u2 वेलोसिटी से घूम रही है। तो व्हेन u1 इक्वल्स टू u2, दैट टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज टेंजेंशियल फ्लो, एंड व्हेन u1 नॉट इक्वल्स टू u2, दैट टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज रेडियल फ्लो। सो फर्स्ट इज टेंजेंशियल फ्लो। ये हमारे पास में कोई भी रोटर है, ठीक है, इस रोटर पे वाटर जेट ने स्ट्राइक किया विद वेलोसिटी v। जैसे वो स्ट्राइक हुआ ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये इस डायरेक्शन में, और ये एक सीरीज़ बना लेंगे ब्लेड की रनिंग की कंडीशन में, और ये घूमते जाएंगे। तो ये किस वेलोसिटी से घूमेंगे? हमारे पास कोई भी ओमेगा वेलोसिटी से, ठीक है। एज प्रीवियसली हम लोगों ने देखा है फोर्स क्या होता है, एम नॉट वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू। एम नॉट क्या होता है हमारे पास में प्रीवियसली, रो ए वी वन। यहाँ पर वो वी वन नहीं है, सॉरी, क्या देखा था हमने, रो ए वी आर। यहाँ पर वो वी आर नहीं होगा। वी आर क्यों था पहले? क्योंकि वी माइनस यू था हमारे पास में क्या कंडीशन थी, वी माइनस यू। अब सपोज ये वी वेलोसिटी से यहाँ पर मूव कर रहा है, ये आगे गया, इट मीन्स माइनस यू हुआ, बट ये अगेन यू वेलोसिटी से आ रहा है तो इसने क्या दे दिया उसे, प्लस यू। सिमिलरली माइनस इनफाइनाइट माइनस यू के साथ में इनफाइनाइट प्लस यू होंगे, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा हमारे पास में, वी। सो यहाँ पर एम नॉट क्या कंसिडर होगा, एम नॉट इक्वल्स टू रो ए वी, क्योंकि जितना भी मास है वो अब क्या हो रहा है, स्ट्राइक करने के बाद में जा नहीं रहा है, वो इस रनर में ही घूमे जा रहा है मास। तो मास फ्लो रेट जो है वो कोई भी कहीं जाएगी नहीं, वो यहीं रहेगी। सो रो ए वी वन क्या होगा हमारे पास में, मास। यहाँ पर हम वी वन यूज़ करेंगे। ये चीज़ हमें कभी भी जब भी रनर की बात करेंगे तब रनर में हमेशा वी वन यूज़ होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सो वी वन माइनस यू क्या है, वी आर विल नॉट इन यूज एज नो लॉस कंसिडर इन रनर। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। सो पावर, फोर्स हम लोगों ने देखा, फोर्स क्या है, एम नॉट वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू। सो पावर क्या हो गई, फोर्स इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या लेनी है, यू वन इक्वल्स टू यू टू, जो कि हम क्या ले लेंगे, यू। तो फोर्स इंटू दैट वेलोसिटी इज नोन एज पावर। यहाँ एम नॉट क्या है, रो ए वी वन। सिमिलरली पी अपॉन एम नॉट जी, ये क्या है हमारा, यूलर्स हेड। यूलर सेट क्या हो गया, एम नॉट अपॉन एम नॉट। यहाँ पर देखो अगेन इस एम नॉट से एम नॉट कैंसिल आउट गया, एज नो लॉस। एफिशिएंसी क्या होगी हमारे पास में, आउट लॉस, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है हमारे पास, एम नॉट वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू अपॉन यू अपॉन हाफ इंटू एम नॉट वी वन स्क्वायर। एम नॉट प्रीवियस कंडीशन में एम नॉट क्या ले रहे थे हम, रो ए वी आर। यहाँ क्या लेंगे हम, रो ए वी वन, और ये वैल्यू तो हम लेते ही हैं, रो ए वी वन। सो इस वैल्यू से ये वैल्यू इजीली कैंसिल आउट हो जाएगी, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, एफिशिएंसी इक्वल्स टू 2 वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू मल्टीप्लाई बाई यू डिवाइडेड बाई वी वन स्क्वायर। सो नाउ रेडियल फ्लो रनर। सेकेंड रेडियल फ्लो, इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, यू वन नॉट इक्वल्स टू यू टू। यहाँ पर एक केस ले लिया हम लोगों ने, यहाँ पर प्लेट्स हैं इस तरीके से हमारे पास में, वाटर स्ट्राइक किया, जैसे स्ट्राइक किया इसमें फोर्स आया, ये घूमने लग गई, ये हमारे पास में फोर्स है एफ एक्स, उसके कारण यहाँ ओमेगा जनरेट हुआ, उस ओमेगा से शाफ्ट घूमने लग गई, दिस इज नोन एज शाफ्ट। दीज आर द मूविंग ब्लेड्स एंड दिस इज रोटर। तो सबसे पहले क्या हो रहा है हमारे पास में, एक पूरी ब्लेड, सीरीज ऑफ ब्लेड जो है वो घूम रही है। सीरीज ऑफ ब्लेड घूमने से क्या हो रहा है, मूविंग ब्लेड से क्या हो रहा है हमारे पास, रोटर घूम रहा है। रोटर घूमने से क्या हो रहा है, शाफ्ट घूम रहा है। सो रोटर के घूमने से हमें क्या मिलेगी, रोटर पावर। शाफ्ट के घूमने से क्या मिलेगी हमें, शाफ्ट पावर। और ये सब किसके कारण हो रहा है, वाटर पावर के कारण, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पर हमने दो पोर्शन लिए हैं, वन इज इनलेट एंड अदर इज सेकेंड इज आउटलेट। वन के लिए हमारी रेडियस आर वन हो गई, टू के लिए हमारी रेडियस आर टू हो गई। सो आर वन और आर टू हम लोगों ने यहाँ देख लिया है। सो आर वन आर टू डिफरेंस है, यू वन देखो, वी इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, ओमेगा आर, यही होता है।
तो यहाँ पर u इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास ओमेगा आर, क्योंकि u की वजह से ओमेगा हो रहा है, ठीक है। सो ओमेगा क्या होता है 2πn/60, ठीक है। 2πn इंटू आर, 2 इंटू आर क्या हो गया हमारे पास में d, तो πn/d/60, ये क्या हो गया हमारे पास u। तो u1 इक्वल्स टू πd1n/60, u2 इक्वल्स टू πd2, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रेडियस है तो डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स आ गए हमारे पास में। इन रेडियल फ्लो d1 नॉट इक्वल्स टू d2, ठीक है, d1 इज ग्रेटर देन d2, सो u1 इज ग्रेटर देन u2, यहाँ u1 नॉट इक्वल्स टू u2 होता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। सो ड्यू टू रेडियल वेलोसिटी वी फाइंड टॉर्क। रेडियल वेलोसिटी से क्या मिलेगा हमें, टॉर्क मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पोर्शन बाउंड है अच्छे से, ठीक है। दोनों पोर्शन टेंजेंशियल फ्लो के अंदर क्या था, एक फ्लो ओपन था, एक फ्लो क्लोज था, इसलिए कोई भी दोनों के दोनों साथ में, दोनों के दोनों को क्या कंसिडर करते थे हम, एक ही वेलोसिटी से टर्न हो रहे हैं। यहाँ क्या है, दोनों पॉइंट हमारे बाउंड है, दोनों पॉइंट बाउंड है, इसलिए इसकी अलग वेलोसिटी काउंट होगी, इसकी अलग वेलोसिटी काउंट होगी, क्योंकि ये जितने टाइम में ये पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक रन कंप्लीट करेगा, उतने ही पोर्शन में ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक रन कंप्लीट करेगा, ठीक है। डिस्टेंस ज़्यादा किसने कवर करी, इसने, फर्स्ट वाले ने, सेकंड वाले ने कम डिस्टेंस ट्रेवल करी, विद द सेम टाइम सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। तो ज़्यादा डिस्टेंस अगर आप का उतनी ही टाइम में ट्रैवल कर रहे हो, इट मीन्स आपकी वेलोसिटी क्या है वहाँ पर ज़्यादा है, तो इसलिए u1 इज़ ग्रेटर देन क्या होगा u2। क्लियर। नाउ हम देख रहे थे टॉर्क। टॉर्क क्या होता है हमारे पास, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम पर सेकंड माइनस फाइनल एंगुलर मोमेंटम पर सेकंड। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है mvr, तो एंगुलर मोमेंटम पर सेकंड इज mvr अपॉन t, m अपॉन t इज m नॉट। सो टॉर्क क्या हो गया हमारे पास m नॉट vr, हम पहले भी देख चुके हैं। v क्या लेंगे हम, यहाँ पर क्या आ जाएगा जनरली v1 cos अल्फा, तो v1 cos अल्फा को हमने डायरेक्टली यहाँ vw1 लिख लिया है, और v2 cos बीटा को हमने डायरेक्टली vw2 लिख लिया है। तो m नॉट vw1 r1 माइनस m नॉट vw2 r2, यहाँ पर ये वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास में, ये माइनस में है, यहाँ मैं माइनस लगाना भूल गया। सो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में। सो टॉर्क हमें क्या मिल गया, टॉर्क इज m नॉट vw1 r1 प्लस m नॉट vw2 r2। यहाँ देखो एक मैंने फिगर बना रखा है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है हमारे पास में, वही vw1 इस डायरेक्शन में, vw2 इस डायरेक्शन में, जो कि मैंने यहाँ पर बताई दिया आप लोगों को, ठीक है। पावर क्या होती है हमारे, पावर इज टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सो पावर कौन सी पावर, रोटर पावर। रोटर पावर क्या हो गई m नॉट vw1 r1 प्लस vw2 r2, दैट इज आवर टॉर्क मल्टीप्लाई बाय द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा को अंदर ले गए तो ओमेगा r1 ओमेगा r2, ओमेगा r ये क्या होता है हमारे पास u1 एंड u2, देखा था हमने v इक्वल्स टू ओमेगा r, ठीक है, दैट इज u इक्वल्स टू ओमेगा r। सो u1 हो गया तो r1 है तो u1 हो गया, सो u1 एंड u2। सो रोटर पावर क्या आ गई हमारे पास m नॉट vw1 u1 प्लस vw2 u2, सेम है ये। वहाँ पर क्या थी हमारे पास में, पावर क्या थी टेंजेंशियल फ्लो की कंडीशन में m नॉट vw1 प्लस vw2 मल्टीप्लाई बाई u, यहाँ u1 u2 है तो u1 इसके साथ में मल्टीप्लाई हो गया, u2 इसके साथ में मल्टीप्लाई हो गया। एफिशिएंसी अगेन आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट इज m नॉट vw1 u1 प्लस vw2 u2, दैट इज आवर पावर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। उसे कर लिया तो हमारे पास में एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। सो ये हमारे पास में टेंजेंशियल फ्लो रनर एंड रेडियल फ्लो रनर हो गया। इन्हीं दो तरह के रनर्स पे डिपेंड होता है हमारा टरबाइन सिस्टम पूरा। तो टरबाइन सिस्टम को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि पावर प्लांट क्या होता है, जहाँ से हम लोग पावर जनरेट कर सकते हैं, जहाँ पर हम किसी भी तरह की पावर को हम बना सकते हैं, दैट इज़ नोन एज पावर प्लांट। तो कितने तरह के पावर प्लांट होते हैं, सबसे पहले वन इज़ टाइडल पावर प्लांट, टाइड्स के थ्रू अगर हम कोई एनर्जी सोर्स बना पाए तो। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट मतलब एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन पीएसयू जो है। हाइड्रो पावर प्लांट जो हम पढ़ने वाले हैं, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। न्यूक्लियर पावर प्लांट एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। सोलर पावर प्लांट एंड विंड पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे। नाउ हाइड्रोलिक टर्बाइंस, हम देखते हैं हाइड्रो पावर प्लांट क्या होते हैं। तो उसको देखने से पहले सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक टर्बाइंस क्या क्या होती हैं। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टर्बाइन, वन इज़ इम्पल्स टर्बाइन एंड अदर इज़ रिएक्शन टर्बाइन। सो यहाँ हम लोगों ने देख लिया है।
टर्बाइन, इम्पल्स टर्बाइन पे जो फ्लो होता है दैट इज नोन एज टेंजेंशियल फ्लो। हम देख चुके हैं टेंजेंशियल फ्लो क्या होता है, टेंजेंशियल रनर हम देख चुके हैं। रिएक्शन टर्बाइन इट मीन्स U1 विल बी इक्वल्स टू U2। टेंजेंशियल, अब रिएक्शन टर्बाइन इसके अंदर रेडियल फ्लो हो सकती है और एक्सियल फ्लो हो सकती है। रेडियल मतलब इस तरह से और एक्सियल मतलब एक्सियल डायरेक्शन में। टेंजेंशियल फ्लो हमारे पास में पेल्टन व्हील टर्बाइन होती है, टर्गो टर्बाइन होती है, क्रॉस फ्लो टर्बाइन होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास पेल्टन व्हील टर्बाइन, दैट इज डिपेंड्स ऑन टेंजेंशियल फ्लो। रिएक्शन टर्बाइन में हमारे पास में होगी फ्रांसिस टर्बाइन, प्रोपेलर एंड कैप्लन टर्बाइन, डेरियास टर्बाइन। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास फ्रांसिस टर्बाइन है और प्रोपेलर एंड कैप्लन टर्बाइन है। प्रोपेलर और कैप्लन टर्बाइन दोनों सेम होती है, डिफरेंसेस प्रोपेलर के अंदर ब्लेड्स जो होती है वो फिक्स होती है और कैप्लन के अंदर जो ब्लेड्स होती है वो मूविंग होती है। क्लियर। सम फ्रांसिस टर्बाइन में आ जाते हैं। फ्रांसिस टर्बाइन जो है वो मिक्स फ्लो टर्बाइन होती है। यहाँ पर फ्लो आता है रेडियली इन और एक्सियली आउट। ठीक है, सो रेडियली इन एंड एक्सियली आउट, ये हमारा कैसा हो गया फ्रांसिस टर्बाइन। प्रोपेलर एंड कैप्लन टर्बाइन में फ्लो कैसा होता है, इस तरह की टर्बाइन होती है हमारे पास में, यहाँ से फ्लो आता है, ये घूमता है देन वाटर, तो एक्सियली ही इन हो रहा है और एक्सियली ही आउट हो रहा है हमारे पास प्रोपेलर एंड कैप्लन में। ये ब्लेड्स है हमारे पास में, ये ब्लेड्स अगर एडजस्टेबल हुई तो प्रोपेलर है, नहीं तो कैप्लन टर्बाइन है। यहाँ मैंने एक टेबल बना रखी है दैट इज इंपॉर्टेंट टर्म्स इन टर्बाइंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म इन टर्बाइन क्या हो गया हमारे पास में, टाइप्स ऑफ टर्बाइन, पेल्टन टर्बाइन, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, पेल्टन टर्बाइन दिस इज, फ्रांसिस टर्बाइन, कैप्लन एंड प्रोपेलर टर्बाइन। तो पेल्टन टर्बाइन जो है वो इम्पल्स टर्बाइन है, फ्रांसिस टर्बाइन जो है वो रिएक्शन टर्बाइन है, कैप्लन एंड प्रोपेलर टर्बाइन जो है वो भी रिएक्शन टर्बाइन है। पेल्टन टर्बाइन में जो हेड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ 300 से 2000 मीटर, मतलब 300 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक का हाई हेड हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्रांसिस टर्बाइन में थोड़ा मीडियम हेड है, 60 मीटर से लेकर 300 मीटर तक। कैप्लन एंड प्रोपेलर टर्बाइन में अप टू 60 मीटर तक यूज़ हम हेड कर सकते हैं। नाउ स्पेसिफिक स्पीड होती है 10 to 60 फॉर पेल्टन, 60 to 300 फॉर फ्रांसिस एंड 300 to 1000 प्रोपेलर एंड कैप्लन। फ्लो टाइप टेंजेंशियल फ्लो होता है हमारा पेल्टन टर्बाइन में, मिक्स फ्लो होता है हमारा दैट इज रेडियली इन एंड एक्सियली आउट फ्रांसिस में, और प्रोपेलर एंड कैप्लन में होता है हमारा एक्सियल फ्लो। डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो वेरी लो डिस्चार्ज हमें मिलता है पेल्टन के अंदर, जो कि हमें जेट से मिलता है। ठीक है, मीडियम मिलता है हमें फ्रांसिस से और वेरी हाई डिस्चार्ज हमें मिलता है प्रोपेलर एंड कैप्लन से। ठीक है, स्पीड रेशो की अगर हम बात करें तो स्पीड रेशो 0.43 से 0.48। ठीक है, स्पीड रेशो हमें यूज़ आता है फ्लो वेलोसिटी निकालने के लिए दैट इज़ VF। ठीक है, सो 0.43 से 0.48 होता है हमारा पेल्टन में, 0.6 से 0.9 होता है हमारे पास में फ्रांसिस में, 1.4 से 2 होता है हमारा प्रोपेलर एंड कैप्लन के अंदर। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने आज कवर किए हैं आप लोगों के। पूरे हाइड्रोलिक मशीन मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझा दिया है जितना भी आप लोगों के RTU के सिलेबस के अंदर है। अपार्ट फ्रॉम दिस ड्राफ्ट ट्यूब एक टॉपिक है और एक पंप है हम लोगों के पास में जो कि रह गया है। पंप और इसके मैंने नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं, आप लोग एक बार गूगल क्लासरूम ओपन करो, वहाँ पर कुछ PPTs भी हैं जो इन पे डिपेंड है और कुछ मेरे रिटर्न नोट्स भी हैं, तो उन दोनों को आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।